आज हम ये हमारी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री की। ठीक है, इसका जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 है। इसमें आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 4 एंड 5। इस एक सिंगल चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना इजीली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है 4th चैप्टर, यानी आपका है स्पीयर। फर्स्टली स्पीयर को डिफाइन कर रखा है कि स्पीयर आपका क्या होता है। ठीक है, स्पीयर क्या है। अब देखो स्पीयर सुनते ही नाम आपको माइंड में ये शेप आ रही होगी, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 3D ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होगी। किस तरह से डिफाइंड डिफाइंड सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन 3D स्पेस। अब मान लो एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, एक यहाँ लाई कर रहा है, ये यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, इन सबको ज्वाइन करते हुए हमने एक फिगर ड्रॉ किया। तो ये जो फिगर है ना, इन सभी पॉइंट्स के सेट से बना हुआ फिगर 3D ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो होगा, जहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं इनका डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स्ड डिस्टेंस होगा। कहाँ से, सेंटर से। अगर इन पॉइंट्स का जो सेट ऑफ पॉइंट्स लिए हैं हमने, उन सब का डिस्टेंस सेंटर से क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, और वो क्या बना रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल 3D ज्योमेट्रिकल शेप को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फिगर बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, स्फीयर कहलाएगी। ठीक है, ओके। अब जैसे पॉइंट्स यहाँ थे, तो सॉरी मैंने दूसरे पेज पे ड्रॉ कर दिया था, मुझे लगा वीडियो में कवर हो रहा है। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पॉइंट्स थे, उन सबको ज्वाइन करते हुए हमने फिगर ड्रॉ की, और इन सब का डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था आपके सेंटर से। ये आपका सेंटर, ये सभी सेट्स ऑफ पॉइंट्स, तो इनकी हेल्प से जो फिगर बनेगी आपकी, वो आपका क्या होगी, स्फीयर होगी। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में लिख रखा है। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब जिस पॉइंट से हमने मेजर किया था सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस, वो आपका क्या कहलाएगा, सेंटर। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस रहेगी वो क्या बन जाएगी, रेडियस। यही हमने लैंग्वेज फॉर्म में लिख रखी है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे जो सेंटर रहेगा आपका क्या होगा, 0 0 0। उसके लिए आपकी इक्वेशन ये रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। वो किस तरह से लिखी जाएगी, अगर आपके पास सेंटर 0 0 से अलग है तो वो इस टाइप में लिखी जाएगी इक्वेशन। जनरल फॉर्म है ये इक्वेशन की। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ सेंटर आपका क्या होगा, -u। पहले क्या करेंगे, अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसको कंपेयर करके हम क्या कर लेंगे, u, v और w और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इनकी हेल्प से हम क्या कर देंगे, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर देंगे। सेंटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला -u -v -w, एंड रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रहेगा अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। ये सब आपके पास कहाँ से आ जाएगा, जो गिवन इक्वेशन है उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द रेडियस एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर और रेडियस। ठीक है, फर्स्टली तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट 3 है ना, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, ये जो टर्म्स है इनका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फर्स्टली आपको यही चेक करना है। ठीक है, चाहे कॉन्कॉइड के केस में चेक कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं स्फीयर के केस। सो इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हो जाएगी ये, एज इट इज़ राइट कर दिया। अब क्या करना है, हमें इन तीनों के कोफिशिएंट्स को क्या बनाना है, 1। तो थ्रू आउट द इक्वेशन किससे डिवाइड कर देंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y प्लस जेड प्लस 3y2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती थी, लास्टली जो हमने राइट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। अब x वाले टर्म्स को x से कंपेयर करेंगे, y को y से, z को z से, एंड d को जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म थी उससे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो d तो डायरेक्ट वैल्यू ले गया। अब x का कोफिशिएंट यहाँ है 2u, वहाँ पे x का कोफिशिएंट है -1, तो कंपेयर किया। अब क्या होगा नेक्स्ट, 2v, y का कोफिशिएंट यहाँ 2v, वहाँ पे 2, तो कंपेयर करके v की वैल्यू आ गई है 1। यहाँ पे z का कोफिशिएंट 2w, वहाँ पे 1, तो 2w इज इक्वल्स टू 1, तो w की वैल्यू आ गई है हाफ, u आ गया -1/2, v आ गया 1,
एंड डी आपके पास 3/2। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना था, सेंटर करना था और रेडियस। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, -u - v एंड -w। तो एज पर द गिवन दिस सेंटर, सो हमारे पास सेंटर आ जाएगा हाफ, -½ एंड -½ ठीक है, -1 सॉरी, मिडल पॉइंट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रेडियस। रेडियस में क्या रहता है आपके पास फॉर्मूला, u² + v² + w² - t। इनमें क्या करना था, जो हमने वैल्यूज अभी ऊपर फाइंड आउट की हैं, डी की भी फाइंड आउट की है, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू क्या आई है, 0, यानी अगर रेडियस 0 है तो ये स्फीयर कैसा होगा, जो स्फीयर होगा वो कैसा होगा, पॉइंट स्फीयर, यानी इसको इस तरह से कंसीडर किया जाएगा जहाँ कुछ भी रेडियस नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर inscribed in a tetrahedron whose faces are x = 0, y = 0, z = 0 and last face given है x + 2y + 2z = 1। यानी मीन्स टू से 4 इक्वेशंस दे रखी हैं जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, टेट्राहेड्रन के अलग अलग फेसेस। टेट्राहेड्रन कैसा होता है, इस टाइप में होता है ना हमारे पास, है ना, ये होता है टेट्राहेड्रन। एक ही मान लो ये वाली साइड x = 0 को रिप्रेजेंट करी है, ये y = 0 को, ये z = 0 और ये जो लास्ट फेस है आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है x + 2y + 2z = 1। तो ये 4 अलग अलग फेसेस हैं टेट्राहेड्रन के। ठीक है, जहाँ पे एक स्फीयर इस टेट्राहेड्रन के अंदर लाई कर रहा है, तो हमें इस जो स्फीयर है ना इसके लिए इक्वेशन बनानी है। किस तरह से बनाएंगे, इन फेसेस की हेल्प से बनाएंगे, और जो क्राइटेरिया क्या रहेगा वो हम आगे देखते हैं। अब स्फीयर की इक्वेशन बनाने के लिए हमें पहले तो क्या चाहिएगा, सेंटर चाहिएगी, रेडियस चाहिएगा, ठीक है ना। तो हमने लेट कर लिया, लेट ABC बी द सेंटर एंड R बी द रेडियस। अब जो गिवन कंडीशंस क्या थी हमें, कि जो टेट्राहेड्रन के अंदर हमारा स्फीयर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। दस द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ABC अपॉन ईच ऑफ द फेस इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब मैं क्या है, मान लो टेट्राहेड्रन ये इस शेप में, इसके अंदर क्या है, स्फीयर ड्रॉ कर रखा है। यहाँ सेंटर क्या वैल्यू दे रखी है, ABC। क्या बोला है यहाँ पे, अगर स्फीयर किसके अंदर है, टेट्राहेड्रन के अंदर, तो इस फेस से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ड्रॉ कर रही हूँ, इस फेस से यहाँ से किया, इस फेस से यहाँ से किया, इस फेस से यहाँ से किया, ठीक है। अगर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया तो आप देख के भी बता सकते हो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो रहा है, रेडियस के इक्वल, है ना। अगर स्फीयर आपका टेट्राहेड्रन के अंदर है तो उसके ऊपर ड्रॉ किया गया, सेंटर के ऊपर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर लेंथ किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, A/1 = B/1 = C/1। ये किस तरह से आया है आपका, तो हम आ गए थे, हमारे मीन्स जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था वो हमारा रेडियस के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका जो स्फीयर है वो कहाँ पे है, टेट्राहेड्रन के अंदर है, ठीक है। और ये जो टेट्राहेड्रन है वो किससे मिलके बना है, 4 फेसेस से मिलके बना है, ठीक है। लास्ट फेस क्या था, x + 2y + 2z = 1, ठीक है। तो ये जो प्लेन्स थे इनके पास क्या होंगे, अपने अपने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। अब क्या होता है, जो भी प्लेन होता है वो पॉइंट से मिलके बना होता है, ठीक है। तो उनके पास अपने पॉइंट्स होंगे, पॉइंट्स के पास पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स होंगे, ठीक है। तो जो सेंटर हो जाएगा ना, ये जो सेंटर है ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A भी हमारा R के इक्वल, B भी हमारा R के इक्वल एंड C भी हमारा R। तो A B C सभी चीज़ें हमारी किसके इक्वल हो जाएंगी, R के इक्वल। आप इस चीज़ को लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, ठीक है। मीन्स टू से आपको बस इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो आपका सेंटर है ना, ये सेंटर के जो पॉइंट्स हैं वो आपके किसके इक्वल हो जाएंगे, R के इक्वल हो जाएंगे। किस वजह से, क्योंकि जो आपका स्फीयर है वो टेट्राहेड्रन के अंदर है और जो इसके पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स होंगे वो रेडियस के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये किस तरह से अप्लाई किया, ये निकाल रखा है यहाँ पे डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका फॉर्मूला होता है हमारा। अगर किसी भी चीज़ का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इक्वेशन क्या रहती है, प्लेन की इक्वेशन मान लो आपकी गिवन थी, ये थी ना, +1 = 0, ये इक्वेशन थी आपके पास, सॉरी = 1 था,
तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस D1 को ना हम या तो 1 को इधर ले आओ या बाकी चीज़ों को उधर ले आओ। यहाँ अकॉर्डिंग टू योर बुक क्या कर रखा है, ये सभी टर्म्स को वहाँ लेके गए हुए हैं, डजेंट मैटर, इस 1 को यहाँ ले आओ चाहे इनको उधर ले जाओ, सेम बात रहेगी, क्योंकि अंडर रूट में इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर जाना है। तो कोफिशिएंट नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, होना स्क्वायर ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास इक्वेशन पे, ठीक है। तो ये प्लेन की इक्वेशन अच्छा हमने इस तरह से लिख दिया इसको, -1 = 0, और पॉइंट सेंटर क्या था हमारा, ABC। तो किस तरह से लिखेंगे इक्वेशन, A इंटू में इसका कोफिशिएंट 1, B इंटू में इसका कोफिशिएंट 2, C इंटू में इसका कोफिशिएंट, और लास्ट में जो वैल्यू होती है आपकी कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय में जाएगा अंडर रूट में क्या चला जाता है आपका जो A के साथ था, मीन्स जो प्लेन है उसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड देन 2 स्क्वायर, ठीक है। इन सभी कोऑर्डिनेट्स के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे नीचे सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो हो गया है 2b + 2c - 1, नीचे क्या हो गया है 1 + 4 + 4 9 का अंडर रूट 3। तो ये किसके इक्वल है, आपका रेडियस के इक्वल है। और हमने जैसा कि अब पढ़ लिया कि अगर स्फीयर टेट्राहेड्रन के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो उसके हर एक फेसेस का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल। तो ए भी, बी भी और सी तीनों आर के इक्वल। तो यहाँ से ए बी सी की जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं, आर प्लेस कर सकते हैं, या फिर आर के प्लेस पे आप ए प्लेस कर सकते हो। इट्स टोटली अपॉन टू यू। मैं यहाँ पे क्या कर दिया, हमने आर को रिप्लेस करके ए से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बी सी की प्लेस पे आर रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, इट्स अपॉन टू यू, क्योंकि हमें ए की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आर की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेंटर भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इन सबको ये आर के इक्वल था, तो आर को रिप्लेस किया किससे, ए से। इक्वेशन क्या आ गई है 5a, ऐड हो जाएंगे ये सभी सेम क्वांटिटी, -1/3। अब यहाँ था मॉडुलस था ना, अब मॉडुलस में से क्या आती है, या तो एक नेगेटिव क्वांटिटी बाहर आती है या क्या आता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। फर्स्ट हमने केस मान लिया कि जब नेगेटिव साइन के साथ क्वांटिटी ओपन हुई है, क्या हो जाएगा -5a + 1, 3 उधर चला जाएगा। अब ये उधर चला जाएगा, यहाँ क्या हो गया 8a = 1। तो a की वैल्यू आ गई है 1/2, a r के इक्वल था तो r भी क्या हो गया 1/8, सॉरी। सिमिलरली अब क्या था, नेगेटिव वाले पार्ट को तो हमने ओपन कर लिया, अब क्या करना है पॉजिटिव पार्ट, 5a - 1/3, 3 वहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 3, 5a - 3, 1 उधर चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ गई है हाफ और r भी क्या आ गया है हाफ। अब हमें ये चेक करना है कि कौन सी जो कंडीशन, मतलब सॉल्व करने के बाद जो कौन सी केस वैल्यू आई है आपके पास a और r की परफेक्ट रहेगी आपके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो किस तरह से चेक करेंगे, अब हमें पता है जो स्फीयर है वो कहाँ पे है, आपके टेट्राहेड्रन के अंदर है। अब अंदर है तो हमें अंदर वो कब हो, अंदर होने के लिए ना उसके पास रेडियस और जो पॉइंट है ना उसको परफेक्ट पेयर होना चाहिए। अब हमारे पास 2 कंडीशंस आई हैं, या तो आर हमारा आ जाए 1/8 या क्या आ जाए 1/2। तो इसमें से चेक करना है हमें कौन सी चीज़ आपकी फाइन रहेगी, मतलब आपकी सेटिस्फाई करती है गिवन कंडीशन को कि स्फीयर आपका अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, अब क्या है, जो प्लेन है हमारा वो गिवन है x + 2y + 2z = 1। अगर वो कंडीशन इसमें मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ हमारे सेंटर की और वो <1 आ जाए तो आपका स्फीयर अंदर रहेगा और केस क्या कर जाएगा, होल्ड कर जाएगा। अगर मैंने r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और ये <1 चला गया तो वहाँ पे केस आपका होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। क्या चेक करना है, 2 रेडियस आई हैं, दोनों को ये चेक करना है कि आपका किस केस में आपके पास जो स्फीयर है वो टेट्राहेड्रन के अंदर लाई कर रहा है। अब हमने क्या किया, इस r की वैल्यू हाफ थी, यहाँ प्लेन में सब्स्टिट्यूट किया, हाफ + 2 × हाफ + 2 × हाफ, ये क्या हो गया 0.5, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 यानी 2 और 0.5 तो 2.5, ये <1 हो गया, यानी यहाँ पे होल्ड नहीं किया। <1 यानी आपका स्फीयर क्या हो गया, टेट्राहेड्रन से बाहर, बट गिवन तो क्या था कि स्फीयर कहाँ पे है, टेट्राहेड्रन के अंदर है। तो सेकंड कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, r = 1/8 था, 1/8 भी पुट करके देखा, इसको सॉल्व करने के बाद आया हमारे पास 5/8। ये क्या है, <1
तो स्पीयर आपका कहाँ चला गया, अंदर। यही आपके पास क्या थी कि जो स्पीयर है आपका वो टेट्राहेड्रन के अंदर रहना चाहिए। तो उस केस में हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले, ए तो हमें मिल गया 1/8 और आर हमें क्या मिल गया 1/8। ठीक है, अब हमें पता है जो ए बी सी हैं वो आर के इक्वल थे। आर किसके इक्वल आ गया था, 1/8 के इक्वल आ गया, तो सारी चीज़ें 1/8 आ गई हैं। सेंटर क्या हो जाएगा 1/8 1/8 1/8, रेडियस क्या हो जाएगी 1/8। अब हमें पता है इक्वेशन किस तरह से बनाई जाती है, x माइनस में फर्स्ट सेंटर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में सेकंड सेंटर पॉइंट होल स्क्वायर प्लस z माइनस में थर्ड सेंटर पॉइंट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर भी 1/8 था। इसको सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन आई है। ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, स्फीयर की हो जाएगी। कब, जब स्फीयर आपका कहाँ है, टेट्राहेड्रन के अंदर है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है टचिंग स्फीयर्स। टच एक्सटर्नली इफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेडियाई। अब क्या है, दो स्फीयर्स एक्सटर्नली मतलब बाहर से पॉइंट टच करेंगे एक दूसरे को। कब करेंगे, जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाए, इसकी रेडियस मान लो r1 है, इसकी रेडियस r2 है, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, तो वो टच करेंगे एक दूसरे को एक्सटर्नली। ठीक है, इंटरनली कब होगा, जब उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मीन्स स्फीयर का जो डिस्टेंस है वो कैसे हो, वो किसके इक्वल हो, रेडियस के डिफरेंस के, यानी r1 माइनस r2 के इक्वल आ जाए, तब तो वो एक्सटर्नली टच करेंगे, सॉरी इंटरनली करेंगे, और प्लस हो जाएगा तो एक्सटर्नली करेंगे। तो उस डेफिनेशन पे बेस्ड हमारे पास एग्जांपल है। हमें चेक करना है कि जो स्फीयर्स हैं वो इंटरनली टच करेंगे या एक्सटर्नली करेंगे। ठीक है, तो शो दैट द स्फीयर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 18x माइनस 24y माइनस 40z प्लस 225 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, टच एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। हमें क्या करना है, चेक करना है कि किस तरह टच कर रहे हैं, और मीन्स एक एक्सटर्नली है या फिर इंटरनली है, एंड कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उनके कॉमन पॉइंट के। यानी मान लो ये दो स्फीयर्स हैं, ये इस पॉइंट पे कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट के हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, लिख लिया, कंसीडर किया। S1 हमारा फर्स्ट स्फीयर है, S2 हमारा सेकंड स्फीयर है। इसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि सेंटर यहाँ क्या है आपका 0 0 0। इसका सेंटर और रेडियस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, स्टार्टिंग में ही हमने एग्जांपल किया था। इसको क्या करेंगे, फर्स्टली तो हमें जो जनरल इक्वेशन है उससे कंपेयर करना होगा। जनरल क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करना है, x के कोफिशिएंट को यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करेंगे, u की वैल्यू, y का कोफिशिएंट यहाँ से दोनों को कंपेयर करके v की वैल्यू आ जाएगी। z का कोफिशिएंट यहाँ से दोनों को कंपेयर करेंगे, w वैल्यू, और d जो लास्ट है उसको डायरेक्ट इससे कंपेयर कर देंगे। इन सभी चीज़ों की वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हमारा सेंटर का फॉर्मूला -u माइनस v माइनस w। सिमिलरली रेडियस का फॉर्मूला √u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ठीक है, निकाल सकते हैं। इस फर्स्ट केस के लिए सेंटर 0 0 था, तो रेडियस डायरेक्ट निकल जाएगी r1। सेकंड केस के लिए सेंटर आया है आपका 9 12 20 कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला 9 का स्क्वायर फिर 12 का स्क्वायर हुआ, फिर किसका 20 का स्क्वायर 400, माइनस में क्या रहेगा d की वैल्यू थी 225। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ आया 400 किसका स्क्वायर रूट वैल्यू होती है 20, स्क्वायर वैल्यू होती है 20 का, तो आंसर क्या आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 20। फर्स्ट स्फीयर की रेडियस 5, सेकंड स्फीयर की रेडियस 20। ठीक है, अब जो है हमारे पास है, हमें डिस्टेंस निकालना था। डिस्टेंस किस तरह से निकाला जाता है, मान लो ये r1 है, यहाँ r2 थी। r1 सेंटर के, r1 जो रेडियस का सेंटर था उसके पॉइंट्स थे 0 0 0, यहाँ क्या आया था 9 12, यहाँ सेंटर था 0 0 0, यहाँ सेंटर है 9 12 एंड 20। तो इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच का डिस्टेंस है वो हम किस तरह से निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, 9 - 0 होल स्क्वायर प्लस 12 - 0 होल स्क्वायर
प्लस 20 माइनस 0 होल स्क्वायर, और ये सब कहाँ जाएंगे, अंडर रूट में जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया 25। अब ये जो सेंटर्स का डिस्टेंस है 25 के इक्वल आ गया। सेंटर का डिस्टेंस क्या, अगर रेडियस के सम के इक्वल हो जाए तो वो कैसे टच करेंगे, एक्सटर्नली। ठीक है, अब चेक करते हैं। 5 + 20 आया था रेडियस, और डिस्टेंस कितना है 25, तो ये इक्वल हो गया है ना, यानी सम ऑफ रेडियस के इक्वल। सो द स्फीयर टचेज ईच अदर एक्सटर्नली। अब हमें कॉमन वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी। लेट कर लिया अल्फा बीटा गामा बी द कॉमन पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देन जो P है ना वो C1 C2 को डिवाइड करेगा किस रेशो में, R1 R2 की रेशो में। R1 था 5, R2 था 20। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1:4। अब कोऑर्डिनेट्स हम किस तरह से निकालेंगे, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, M2 और कोऑर्डिनेट फर्स्ट, M1 कोऑर्डिनेट सेकंड, यानी x1 और x2 की वैल्यू नीचे होता है M1 + M2। सिमिलरली y के लिए y1 M1 y2, नीचे होता है M2 M1, लास्ट M2 Z1 M1 Z2, नीचे M1 + M2। इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इन पॉइंट्स को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई 9/5, 12/5, 25/5। ये हो जाएगा आपका कॉमन पॉइंट। हमें ये सब फाइंड आउट करना था, और ये भी चेक कर लिया कि इंटरनली टच कर रहा था या एक्सटर्नली कर रहा था। क्लियर है, इस तरह से आपके सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।